पाकिस्तान में इस वक्त बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने जलसों में लोगों पर नोट क्यों निछावर कर रही है और फिर क्यों उन वीडियोस को जानबूझकर वायरल करवाया जाता है। और मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज शरीफ तो ऐसी वीडियोस अपने पेजेस के ऊपर भी लगा रही हैं। अब आप ये देखिए कि मरियम नवाज NA हल्का 119 यानी कि 119 में ये इनका अपना हल्का माना जाता है, उसमें निकली और उसके लिए पूरे लाहौर से सारी क़यादत को इकट्ठा किया गया। सारे जितने भी कारकुन आए हुए थे उनको फी कारकुन 1,000 रुपया दिया गया। यानी कि इस बार क्योंकि जब नवाज शरीफ आया था तो एक बंदे का रेट 3,000 था, इस बार रेट जो था वो 1,000 रुपया था। और 1,000 इसलिए था क्योंकि ये चंद घंटों के लिए यानी कि प्रोग्राम था, ये कौन सा पूरे दिन का था या 1-2 दिन का था। और वैन्स के अंदर लोगों को भर भर कर यहाँ पर लाया जाता रहा, यहाँ पर बिठाया जाता रहा, पैसे का यहाँ पर इस्तेमाल किया। देखेंगे लोगों के ऊपर नोट निछावर करने की क्या जरूरत होती है, आप अंदाजा लगाइए। यानी कि फिर वीडियोस बना कर ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर अब इनकी जो सियासत है वो इसी किस्म की रहे और लोग अब इसी लालच के अंदर ही इनके जलसों में, इनकी तकरीरों में आना शुरू कर देंगे। जी वहां पर तो लोग नोट फेंकते हैं और नोटों अब देखें 1,000 रुपया वैसे इज्जत से मिल जाता है, बाकी जो है वो नोट जितने जितने लूट लिए उसके उतने हो जाएंगे। पाकिस्तान की गरीब अवाम है ना, तो इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। अच्छा, अब ये जो सारी सिचुएशन इन लोगों ने बनाई हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी इधर पंजाब के अंदर हालत बड़ी पतली है। सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर भी इनकी हालत बड़ी पतली है। इन्होंने PTI के घरों के ऊपर छापे मरवा लिए, उनके कारोबार तबाह करवा लिए, बल्ला जो था वो छीन लिया। नवाज शरीफ की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई बात नहीं बन सकी है। अब अंदाजा लगाए कि ये अकबर एस बाबर जो है वो अब मैदान में आया हुआ और वो कहता है जी इलेक्शन मैं कराऊंगा, मुझे बल्ले का निशान दे दो। यानी कि अंदाजा लगाए कि और मजीद कितना गिरेंगे, ये मजीद कितना अपने आप को पाकिस्तानी कौम की नजर के अंदर जो रुस्वा है वो करेंगे। 2 साल हो गए इन लोगों को मुसलसल लगे हुए और ये मुसलसल नाकाम होते आ रहे हैं। पैसे के बगैर इनके पास लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। वो अलीम खान 5-5 हज़ार रुपए दे के लोगों को इकट्ठा करता फिर रहा है, उसकी वीडियो सामने आ रही है, फोटो सामने आ रही है। यानी ये किस तरह फिर लोग इनको वोट देंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन अभी ये मरियम नवाज के जलसे के हवाले से भी है, शहबाज शरीफ के जलसे के हवाले से भी है, जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, तो आपने ये क्लिक जरूर कर देना है। और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन किराम, जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। मरियम नवाज शरीफ जो है उसने तकरीर करने अब वो गई हुई थी। अब देखिए उसने जो तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर जो सबसे अहम चीज़ नोट की गई वो ये कि उसने कहा कि जी हम अपना मंशूर जो है वो 1-2 दिन के अंदर दे देंगे, आने वाले दिनों के। अंदाज़ा लगाइए, इलेक्शन में इतने कम दिन रह गए हैं। ये कहते हैं हम पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी हैं, अब तक ये मंशूर नहीं बना सके हैं क्योंकि इनका मंशूर सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी वसीले से हुकूमत में आ जाएं, इक़्तिदार में आ जाएं, हम हुकूमत की चीज ले लें। इनका जो मंशूर होता है वो यही होता है, इनकी सियासत का आज तक यही मंशूर चलता है। अब देखिए स्टेज के ऊपर वो जो उज़्मा कारदार थी उनको किस तरह घसीट के इन लोगों ने, यानी कि मरियम बीबी ने गार्ड को जाके कान में कोई बात की तो उन्होंने उसको घसीट के वहां से उसको ले गए उज़्मा कारदार को। पीटीआई ने इसको निकाल दिया था बेसिकली। अब अंदाजा लगाइए यानी कि इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने PTI को छोड़ा था, उनके साथ ये लोग क्या हशर कर रहे हैं। और फिर मरियम के जो गार्ड थे वो भी सबने देख लिया। इसी तरह वो ताहिर अंजुम कॉमेडियन है, लंदन पहुंच जाता था या शहबाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ के पास, अब वो मरियम को सलाम करने पहुंचा, उससे भी धक्के दे के भगा दिए। यानी कि अब ये इनके बारे में जो कहते हैं ना कि ये इक़्तिदार में हो तो गले पड़ जाते हैं और अगर ये हुकूमत में ना हो, इक़्तिदार लेना चाहते हो तो पाँव पड़ जाते हैं। इनकी अब सिचुएशन वही है और इनकी बात फिर भी नहीं बन रही है। ये सरकारी गाड़ियां जो हैं वो देखें पाकिस्तान भर के अंदर वो बैनर उतारती फिर रही हैं और जो फिर सबसे ज्यादा बैनर उतारे जा रहे हैं मियां शहजाद फारूक के, जो मरियम नवाज के मुकाबले के अंदर उसके हल्के में खड़ा हुआ है। यानी कि अब इतनी जरूरत हो गई कि ये अब मेरे मुकाबले मरियम बीबी किसी को कहाँ वो देखती है, किसी का कहाँ वो बर्दाश्त कर सकती है कि कोई मेरा मुकाबला करे। असदपुर बार बार कहता नजर आ रहा है कि जी मरियम की बात हो गई है, तो ये सारा जो गरूर है फिर वो मरियम कहाँ बर्दाश्त कर सकती है। मियां शहजाद फारूक जो है उसकी जो कैंपेन है उसको खराब करने के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। शहबाज शरीफ मंडी राउंड गया जी, वहां पर जलसा किया, वहाँ पर जो वोट इमरान खान का, ये नारे वहाँ पर लगते रहे। सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी टॉप पर है। इनकी सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई बात नहीं सुन रहे नून लीग वालों की। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दफ्तर नहीं खोलने दिए जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी जो सबसे बड़ी ये एक गलत फहमी थी वो ख़त्म हो गई है कि ये कहते थे कि जी अब जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जीतेंगे तो वो PTI, यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे तो वो PTI की जो हुकूमत है वो तो नहीं बन सकेगी। लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि क्योंकि PTI की ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार है
جلد وہ PTI کی حکومت بھی بن جائے گی اور ان کے ساتھ بھی یعنی کہ یہ بھی بیچارے بہت سارے حلقوں کے اندر نون لیگ کے اپنے امیدوار جو تھے وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں، تو ان کی حالت اتنی زیادہ پتلی ہے۔ اور خواجہ آصف اب یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی آزاد جو امیدوار ہیں، آپ جو عوام ہے وہ آزاد امیدوار کے بجائے ہمیں ووٹ دے دے، یعنی کہ یہ پاکستان عوام کو دیکھے کس طرح بے وقوف بناتے ہیں، لیکن اب ان کی جو دال ہے وہ بالکل نہیں گلنے والی ہے، اور جو اگلا وقت ہے وہ پاکستانی قوم کے، پاکستان کے روشن مستقبل کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔